नमस्कार। दशम भाव के कारकत्व, हम दशम भाव से क्या क्या देखते हैं। दशम भाव घुटनों का भाव है। यहां से हम घुटने, पीठ और रीढ़ की हड्डी का विचार हम दशम भाव से करते हैं। जैसे यदि दशम दशमेश पीड़ित है तो आपके घुटनों में समस्या हो सकती है। शनि का प्रभाव है तो निश्चित रूप से दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। यदि दशम दशमेश के साथ साथ सूर्य भी पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हो सकती है। यदि बुध और शनि भी पीड़ित हैं, दशम दशमेश के साथ साथ यदि बुध भी पीड़ित है या शनि भी पीड़ित है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस सिस्टम में समस्या हो सकती है। दशम भाव मूलतः हमारे कर्म का भाव है। अब कर्म के अलावा, वो कर्म जिनसे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, और जीवन का जो भी लक्ष्य है भौतिकता से शुरू होकर आध्यात्मिकता की ओर, तो ये सारे कर्म हम दशम भाव से देखते हैं। इसके अलावा ये दशम भाव मान सम्मान का भाव भी है, हमारी प्रतिष्ठा का भाव है। यहां से हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति प्रसिद्ध होगा या नहीं। विदेश के विषय में, विदेश यात्रा या विदेश में रहना, वो भी हम दशम भाव से ही देखते हैं। हालांकि विदेश का भाव द्वादश भाव है, विदेश यात्रा का भाव नवम भाव है, विदेश में सेटलमेंट का भाव सप्तम भाव भी है, लेकिन हम दशम भाव से भी विदेश यात्रा या विदेश के बारे में देखते हैं। आकाश, ऊंचाई से गिरना, ये सब हम दशम भाव से देखते हैं। तो इसके अलावा नौकरी, व्यवसाय, ये सब हम दशम भाव से ही ज्ञात करते हैं। सप्तऋषि नाड़ी में एक जगह लिखा हुआ है कि यदि आपका लग्नेश दुर्बल हो, पंचम पंचमेश दुर्बल हो, नवम नवमेश दुर्बल हो, लेकिन यदि दशम दशमेश बलवान है आपकी कुंडली में, तब भी आप दीर्घायु होंगे और आपका जीवन अच्छा होगा। अच्छे जीवन के लिए लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का बलवान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है। लग्न से हम स्वास्थ्य, आयु, धन, मान, सम्मान सब कुछ देखते हैं। पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य का भाव है। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है। तो यदि ये कमजोर हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करता रह जाता है। लेकिन सप्तऋषि नाड़ी ये कहती है कि यदि आपके ये तीनों भावेश कमजोर हों, लेकिन दशम भाव और दशमेश आपका बलवान है, तब भी आप दीर्घायु होंगे और आपका जीवन अच्छा होगा। इसका अर्थ यह है, यहां पर यह बताने की चेष्टा की गई है कि दशम भाव का महत्व कितना है हमारी कुंडली में। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा मिलता है कि यदि पंचम भाव और पंचमेश दुर्बल हों, पीड़ित हों, पंचम का कारक यानी संतान का कारक गुरु भी दुर्बल हो, बीज स्फुट, क्षेत्र स्फुट यह भी अच्छा न हो, तो सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्त नहीं होगी। लेकिन
यदि आपका दशम भाव और दशमेश बहुत बलवान है तो संतान की उम्मीद की जा सकती है। तो यहां पर मैं केवल कुंडली में दशम भाव का महत्व बता रहा हूं कि दशम भाव का महत्व हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा है। हमारी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ शुभतम भाव, श्रेष्ठतम भाव दशम भाव है। तो दशम भाव के बारे में हमें बहुत बारीकी से इसका निरीक्षण करना चाहिए। अब दशम भाव प्रमुखतः आज के समय में तो नौकरी और व्यवसाय के लिए देखा जाता है। शेष बातों के विषय में मैंने आपको बताया है। अब नौकरी व्यवसाय, यदि आपका दशम भाव और दशमेश बली है तो आप नौकरी करें अथवा व्यवसाय करें, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। जैसे कुछ लोगों की प्राइवेट नौकरी है, बार बार छूटती है, बिजनेस बार बार बदलना पड़ता है। लेकिन यदि आपका दशम दशमेश बलवान है तो फिर इन समस्याओं से आदमी को दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो दशम और दशमेश यदि बलवान है तो आपकी नौकरी या व्यवसाय में निरंतरता मिलती है आपको। तो यदि नौकरी और व्यवसाय के बारे में हमें देखना है तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि दशम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, क्योंकि दशम भाव में जो ग्रह स्थित होता है वो आपके नौकरी या व्यवसाय पर प्रभाव डालता है, उसका असर पड़ता है। उस ग्रह से हमें यह पता लगता है, यदि वो ग्रह बलवान है तो वही ग्रह हमारी नौकरी अथवा व्यवसाय बताता है। तो दशम भाव में स्थित ग्रह, दशम भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह, ये भी नौकरी या व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। तो कहाँ जाना है, नौकरी करनी है या व्यवसाय करना है, ये हमारा दशम भाव ही बताएगा। और किस तरह की नौकरी, किस लाइन में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है या किन वस्तुओं का व्यापार करना है, ये भी दशम भाव का ही विषय है। तो यहाँ पर हम दशम में स्थित ग्रह, दशम भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह और दशमेश, दशमेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दशमेश को देखना जरूरी है, दशमेश के नवांशेष को देखना जरूरी है, दशमेश के नक्षत्रेश को देखना जरूरी है। तो इस तरह से नौकरी व्यवसाय के लिए सबसे प्रमुख भाव दशम भाव है। तो दशम भाव के कारकत्व मैंने अभी बताए कि यदि नौकरी व्यवसाय, इसके अलावा नाम, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, विदेश यात्रा, विदेश में रहना, आपके घुटने, पीठ, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब बातों के लिए, इन सब बातों का विचार हमें दशम भाव से करना होता है। और दशम भाव के महत्व के बारे में भी मैंने बताया। यदि दशम और दशमेश बलवान है तो आपका जीवन सामान्य तौर पर अच्छा होगा। यदि कहीं और कमी है, आपके लग्न, लग्नेश में कमी है, पंचम पंचमेश, नवम नवमेश में, लेकिन यदि दशम और दशमेश आपका बलवान है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।